माँ भी तुम। लो भला, ये क्या बात हुई? हाँ तो और क्या, अब्बा पहले कम हो रहा था, गुड्डू के होने के बाद माँ भी सुतेला सुलूक करती है। मुझे और तुम्हें तो पूछती ही नहीं है। तुम भी तो कहीं सुतेली नहीं हो जाओगी। पागल कहीं की, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी ऐसी रहोगी? मैं शादी करूंगी ही नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। खुश? बहुत खुश। They set off along the road, passing a couple of boys in Robbie's class, whom he had already. अब्बा, तेरे लिए तैयार हो जाना सी, 1 घंटे बाद तेरा निकाह है मुश्ताक के साथ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी पे जुर्म मत करो, अपनी सगी औलाद को कुएं में मत धकेलो। तुमने इस घर की एक एक चीज जुए में उड़ा दी, अपनी बेटी को तो दाव पे मत लगाओ, खुदा का वास्ता। अरे उसकी उम्र देखिए कितना बड़ा है, इससे मेरी मर्जी जो मैं करूं, बाप हूं उसका, जरूरत है किसी की जो रोके मुझे? बेटी को ब्याह रहा हूं, एक ना एक दिन तो रुखसत होना है इसे यहां से। घर बिठा के बूढ़ा करेगी क्या? बोल। नसीमा को मत लेके जाए, नसीमा को छोड़ दो प्लीज। ना लेके जाओ? हाँ नहीं छोड़ दो। नहीं हाँ। तो तू चल सा। अब आप जो कहेंगे मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आप बख्तावर को कहीं नहीं लेके जाएंगे, बख्तावर कहीं नहीं जाएंगी। सुना? बख्तावर बस जल्दी तैयार हो, अगले इंतजार करें। तो आ जाओ भाई। नहीं, जो मेरे साथ हुआ वो अपने साथ मत होने देना। पढ़ना, बहुत पढ़ना, अम्मा को यहाँ से बहुत दूर ले जाना, बहुत दूर। चल चल। मुर्शद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शद रे मुझे मुझसे मिला दे, मुर्शद रे थोड़े पर्दे हटा दे, मुर्शद रे। बख्तावर, बहन की याद आ रही? माँ जैसी बहन की याद आ रही है। तुम क्या समझती हो, मेरे सीने में माँ का दिल नहीं? मुझे उसकी याद नहीं आती हो? जब से ब्याह कर गई उसे तो हमारी खबर ही नहीं ली। पता नहीं किस हाल में हो, कहाँ हो। ठीक है, बख्तावर। हाय माँ। अरे बख्तावर, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ, क्या कर रही थी? बताया तो था तैयार हो रही हूँ। नईमा की मायो है ना? हाँ माइयो तो वो बैठ रही है ना, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? जाओ जाके मुंह धो के आओ। क्यों मुंह धो माँ?
एक इकलौती तो सहेली है मेरी, और ये अरमान मैंने कौन सा अपनी बहन की शादी पे पूरे किए थे, और कौन सा मैं रोज रोज तैयार होती हूँ। तो ठीक है ना, अपनी शादी पे सारे अरमान पूरे कर लेना। ये झुमके बड़ी मुश्किल से छुपा के रखे मैंने तुम्हारे बाप से। झुमके किसी दिन भी वो झूमता झामता नशे की हालत में आया ना, और अगर उसकी नजर पड़ गई इन पे, वो ले जाएगा इनको भी चोरी करके। ये वैसे भी नहीं बचने। अच्छा नहीं है जब मौका मिले पहन के शौक पूरा कर लूं, और मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी। बाप जैसा शौहर निकला मेरा तो एक दफा भी गहने पहनना नसीब नहीं होंगे। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे ऐसे इंसान के साथ तुम्हारी शादी हो। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते हैं बेटा। अगर सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना माँ, तो सारी औरतें भी एक जैसी नहीं होती। मुझे तुम्हारे और नसीमा की तरह नहीं बनना, घर पे नहीं बैठना। मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है और कुछ करना है। जो चाहे करो, लेकिन फिलहाल तुम बाहर जा रही हो, अपने को ढांप के जाओ। सारे मोहल्ले वालों को पता है कि तुम कॉलेज जाती हो, और अगर उन्हें बुरा लग गया तो ना अच्छा लगे, हम इनका दिया नहीं खाते। ये ना भूलो कि तुम्हारे मामा मामी भी इधर ही रहते, उनका दिया तो खा रहे हैं ना। ये क्या है? इसका मतलब अगली बारी तुम्हारी है। कहते हैं दुल्हन का मेहंदी वाला हाथ अगर किसी को लग जाए तो अगली बारी दुल्हन बनने की उसकी होती है। मैं नहीं मानती इन बातों को। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? अगर किस्मत में अगले हफ्ते दुल्हन बनना लिखा है तो बनोगी ना। किस्मत से लड़ोगी क्या? हाँ, लड़ लूंगी किस्मत से। और वैसे भी ये जो हाथ है ना, ये मेहंदी लगाने के लिए नहीं, कलम थामने के लिए बने। और अगर इरादे मजबूत हो ना, तो किस्मत भी हार जाती है। बल्ले 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 बल्ले
बख्तावर को बिगाड़ने में शरीफा का हाथ जो है सो है, मगर आपकी भी बहुत बड़ी गलती है हमीद। क्या ज़रूरत थी उसको कॉलेज में दाखिला कराने की? कल की बच्ची आज हमारे मुंह को आती है। कल ही जाकर फौरन मना कर दे कॉलेज जाने से। मुझे इस लड़की के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। अरे बाप बरसों से रूपोश है, भाई घर में बीमार पड़ा हुआ है, और ये हार सिंगार कर कर पराई शादियों में नाचती फिर रही है। तो एक वक्त तुझे किस बात पे तराज है? उसके कॉलेज जाने पे या शादी पे नाचने पे? कोई एक बात हो तो बताओ ना। आपकी बहन तो कहती थी उसका खाविन सारा जेवर बेचकर खा गया, उसके पल्ले तो कुछ है ही नहीं। अपनी इन दो गुनाहगार आंखों से देखकर आ रही हूँ, ये बड़े बड़े सोने के झुमके पहन के ऐसी इतराती फिर रही थी बख्तावर, और हमारे सामने दोनों माँ बेटियां कैसे टसवे बहाती हैं। हम तो गरीब हैं, हम तो फकीर हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो खाने को मर रहे हैं। बस बस देखने एक वक्त मैं उसे मना कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। कॉलेज की फीस और किताबों का खर्चा बख्तावर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पूरा करती है, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं गुड्डू की दवा और घर के राशन में उनकी मदद करता हूँ। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता। उनका हाथ हमारे हाथ के नीचे रहने दो, इसी में हमारा फ़ायदा है। मामी नहीं, बेटे की माँ बनकर सोचो। I pulled the pistol out of my belt and held it with the blade. ना शर्म रही है ना हया, बस नाचने गाने की कसर थी, सो वो भी तुमने पूरी कर दी। क्यों किया ऐसा? माँ मैं कोई भरे बाजार में नहीं नाची थी, मेरी सहेली की शादी थी और सब लड़कियां नाच रही थी। मामी को तो सिर्फ मैं ही नजर आती हूँ। उन लड़कियों के सर पे बाप का साया भी है और भाई का साया भी है। अरे वो चाहे कुछ भी करती फिरे, उन पे उंगली उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात कोई और है। क्यों है मेरी बात कोई और वैसे भी जिन लड़कियों के सर पे बाप और भाई नहीं होते उनको खुश होने का हक नहीं है। और माँ मेरे सर पे बाप भी और भाई भी है। कौन सा बाप? 6 साल से उसका कुछ पता नहीं, जिंदा भी है या मर गया है। नशे और जुए की हालत में पड़े हुए बाप की औलाद को यतीम ही कहा जाता है ना बेटा। और वो गुड्डू तुम्हारा भाई बिस्तर पे कितने सालों से पड़ा हुआ है, जिंदा लाश की तरह। मत रो माँ, गुड्डू का इलाज करवा रहे हैं ना, इंशाल्लाह देखना वो बहुत बेहतर हो जाएगा, जल्द ठीक हो जाएगा। मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया। सोचा था पढ़ लिख जाएगा, बड़ा होगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन वो तो जब से पैदा हुआ है बस बिस्तर पे ही पड़ गया। अरे ना बेटे का सुख मिला, ना मियाँ का सहारा। कितनी बदनसीब है ना तुम्हारी माँ। तुम बदनसीब नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं बनूंगी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। देखना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी तुम्हारा। वो गुड्डू भूख लगी है। भूख लग रही है? वो मेरा बच्चा, ये लो, मैं दूध रख के तो गई थी ना, ये पी लो, शाबाश। मुझे दूध नहीं पीना, दूध मुझे जहर लगता है। दूध गिरा दिया आपने? अच्छा ठीक है, मैं गरम गरम पराठा बना के लाती हूँ। हाँ खाओगे? माँ दूध खत्म हो गया क्या? हाँ नहीं है, वो थोड़ा सा बचा है गुड्डू के लिए। चाय तो नहीं बन सकती, कुछ खाने के लिए है?
थोड़ा सा आटा है, सोच रही थी गुड्डू के लिए पराठा बना दूं। माँ सब कुछ गुड्डू के लिए, मेरे लिए कुछ है? हाँ बिस्किट पड़े हुए ना, खा लो। और सुनो, तुमको मैंने कितने बार बोला है कि ट्यूशन के पैसे बढ़ा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें भी खिदमत का भूत सवार है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और चलिए मुफ्त में पढ़ाने के लिए तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी तुम्हारे मामा के पास। और क्या, घर का खर्च ही तो मांगना होता है ना हर महीने मुझे उनसे। आहद, तुम कब आई? मुझे तो काफी देर हो गई। अच्छा, अम्मा बता रही थी कि तुमने शरीफा खाला से बात करने से मना कर दिया। हाँ मैंने मना किया था उन्हें। मैं चाहता हूँ तुम बख्तावर से बात करो। देखो आहद, तुम मेरे भाई हो और बख्तावर मेरे बचपन की सहेली। तुम दोनों ही मुझे बहुत अजीज हो, मगर मैं बख्तावर को जानती हूँ ना, उसके सर पे सिर्फ एक ही चीज सवार है, वो कुछ करना चाहती है जिंदगी में। बीए करके मुकाबले के इम्तिहान देना चाहती है। वो सब कुछ करना चाहती है जो शरीफा खाला ने अपने इकलौते बेटे के लिए ख्वाब देखे थे। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, चल के रुका मैं हूँ जहाँ है कुआं सा। मेरी मायूस जिंदगी में ये किताबें तो उम्मीद की किरण है मेरे लिए, मेरा सबसे कीमती असासा, सबसे बेहतरीन दोस्त। थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ, मुर्शिद रे। देखो मैं उससे उसके ख्वाब नहीं छीनना चाह रहा, मदद करूंगा उसकी। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जिनको औरत की तालीम और तरक्की बर्दाश्त ना हो सके। अब्बा जान के कहने पे मैंने दुकान संभाल ली, लेकिन साथ साथ तालीम भी तो हासिल कर रहा हूँ। और बख्तावर अगर पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है, मुझे से क्या ही एतराज होगा? ये नहीं होगा ना आहद, मगर खानदान वाले, मोहल्ले वाले और ये कस्बे वाले लोग, तुम्हें पता है, जीने नहीं देंगे वो तुम दोनों को। तुम जानते हो ना कितना छोटा सा कस्बा है ये, और उतने ही इन लोगों की सोच छोटी है। देखो ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है। बख्तावर अगर अफसर बनने का ख्वाब देख सकती है तो मैं उसे हासिल करने का ख्वाब नहीं देख सकता? मेरा प्यारा भाई, अल्लाह तुम्हें सारे जहान की खुशियाँ दे। मैं बात करूंगी बख्तावर से। अब तो अपना मूड ठीक कर लो। अल्लाह आपको और दे हमीद भाई, और अल्लाह ने नवाजा भी है माशाल्लाह से। रज़ाक के गायब होने के बाद जिस तरह आपने मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखा, जितनी दुआएं दूं कम है। मेरे अपने हालात पतले होते जा रहे हैं। पिछले महीने मेरी 3 दूध देती भैंसें बीमार होकर मर गई हैं। वक्त बेवक्त की बारिशों ने फसलों को उजाड़ के रख दिया। साफ साफ बात करूंगी शरीफा, कि अब हम मजीद ना गुड्डू के इलाज और बीमारी का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे बस से बाहर होता जा रहा है, और फिर मैं तो खुदा लगती कहूंगी कि कोई उम्मीद तो हो ठीक होने की। नहीं, हमारे पास कोई हराम का पैसा तो है नहीं जो यूं पानी की तरह बहाएं। बख्तावर, बख्तावर जल्दी से चाय लेकर आओ। ना सलाम ना दुआ, न जाने आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। 4 जमातें क्या पढ़ जाती हैं, बड़े छोटे की तमीज़ ही भूल जाती हैं। खैर से बख्तावर की उम्र हो गई है शादी की, कुछ इसके बारे में सोचा है या नहीं? कोई तमीज नहीं सिखाई। ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है इसका? क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा? 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी।
हमारे यहाँ घर से निकलकर कमाने वाली लड़की को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। इज्जतदार लोग हैं हम। सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द कोई रिश्ता देख के इस लड़की के हाथ पीले कर दो। कहीं ऐसा ना हो इसका बाप किसी गुंडे मवाली के हाथ ना बेच डाले इसको भी नसीमा की तरह। जी मेरा गुड्डू बिस्तर पे बीमार पड़ा है जी, उसकी फिक्र खाई जा रही है। मैं अभी बख्तावर की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसका इलाज मेरे पास, गुड्डू का इलाज भी ठीक तरह से हो जाएगा और बख्तावर की शादी भी चट मंगनी पट गया। जहेज की भी कोई झंझट नहीं। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रही। देखा कैसी एहसान फरामोश है आपकी बहन। ऐसे हमारे बच्चे के नाम पर उसके माथे पे बल आ गए जैसे हमने इसकी बेटी की शान में कोई गुस्ताखी कर दी हो। चल कोई बड़ी बात नहीं, इनकार थोड़ी किया उसने, सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा। और वैसे भी कोई भी अपनी बेटी का हाथ रिजवान को देते हुए 100 मर्तबा सोचेगा। अच्छा ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लगे हैं आपकी भांजी में जो आपकी बहन ऐसे नखरे दिखा रही है? हाँ हमारा बच्चा थोड़ा जहनी तौर पर माजूर है लेकिन है तो पूरा मर्द ना, वो भी सोना उगलती जमीनों का अकलौता वारिस। अरे राज करेगी राज बख्तावर हमारे घर की बहू बनके। देख ले कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये पढ़ी लिखी लड़कियां तेज भी तो बहुत होती हैं। इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ कि बख्तावर को अपने घर की बहू बनाऊं। मैंने सुना है उसने कॉलेज में नफ्सियात की किताबें पढ़ रखी हैं। बड़े अच्छे से ख्याल रखेगी हमारे बेटे का और फिर फायदा तो उन्हीं का है ना। वो हमारे बेटे का ख्याल रखेगी, हम उनके बीमार बेटे का इलाज कराएंगे। इस हाथ दे इस हाथ ले। कौड़ी तो दूर की लाई। मामे को अपने माजूर बेटे के लिए मैं ही मिली थी और माँ तुम कैसे चुप करके सारी बातें सुन रही थी? ये नहीं कि उनको मुंह तोड़ जवाब देती, उनको इनकार करती। हर बात तू तड़ासनी की जाती है बेटा, ये मत भूलो कि वो तुम्हारा मामा है। बड़े एहसान है उसके हम पर। अरे एहसान है तो क्या हुआ माँ, बहुत बड़ी कीमत लगाई उन्होंने अपने एहसानात की अपने उस बेटे के साथ मेरा रिश्ता मांगकर। इस तरह तो मामे में और मेरे नशाई बाप में क्या फर्क रह जाएगा? ये मत भूलो इस वक्त कि हम लाचार लावारिस हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। माँ तुम होगी, मैं नहीं हूँ, ना लावारिस हूँ, ना लाचार हूँ, ना मजबूर हूँ। तुम देखना मैं अपनी मेहनत मजदूरी के पैसे से ना गुड्डू का इलाज भी करवाऊंगी और अपने सारे ख्वाब भी पूरे करूंगी। कभी भी जरूरत के वक्त कुछ भी नहीं बोलती हो तुम। शरीफा ने इनकार कर दिया? नहीं उसने नहीं, बख्तावर ने इनकार किया। ये गज भर लंबी जबान है आपकी भांजी की। जब टटर चल रही थी तो अपना एहसान जताकर आईना दिखाकर जबान बंद नहीं करवाई आपने? जताया, एक एक एहसान गिनवाया माँ बेटी को। पता उस बख्तावर ने जवाब में क्या बोला? आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी, सूद समेत। कि खुद को समझती क्या है? 2-4 जमातें पढ़कर कहीं की अफसर लग गई है क्या? मेरे बेटे को इनकार किया इसने, सारी बिरादरी के सामने इन दोनों माँ बेटियों का मुंह काला करवाकर गलियों में ना घुमाया तो मेरा नाम भी मुख्तार बेगम नहीं। इतना बदनाम करूंगी, इतना बदनाम करूंगी कि आपकी बहन मेरे पैरों पे गिरकर अपनी बेटी का रिश्ता मांगेगी, गिड़ आएगी वो। बहुत बदतमीजी दिखाई है तुम्हारे मामे ने। तुम्हारे अब्बा और मामे में क्या फर्क रह गया? अच्छा बताओ, अम्मा क्या कहती हैं इस बारे में? माँ ने क्या कहना था, गुड्डू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उसे किसी बड़े अस्पताल ले जाके ऑपरेशन कराने की जरूरत है। हमारे पास तो शहर जाने के पैसे नहीं है। माँ मना करना चाहती है मामे को लेकिन कर नहीं सकती। अच्छा बख्तावर, एक बात कहूँ तुमसे? मेरा भाई आहद वो पसंद करता है तुम्हें, तुम जानती हो ना ये बात? अगर तुम कहो तो मैं खाला से बात करूं? नहीं माँ, तुम जानती हो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। मैं माँ को कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, मेरे ख्वाब हैं।
मुर्शद रे कोई ऐसी दवा दे मुर्शद रे मुझे मुझसे मिला दे मुर्शद रे थोड़े पर्दे हटा दे मुर्शद रे मेरी बिगड़ी बना दे। अब तो दवा भी असर छोड़ती जा रही है। हमीद भाई ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। एक तरफ तुम्हारे भाई की बिगड़ती हुई हालत, क्या करूं कहाँ जाऊं। माँ नईमा बता रही थी कराची में कई बड़े इदारे ऐसे हैं जो मरीजों का मुफ्त इलाज करते हैं, वहाँ हम कराची चलते हैं। पागल हो गई हो तुम? अरे इतना बड़ा शहर है, कहाँ जाएंगे हम? नईमा के भाई के बहुत जानने वाले दोस्त वगैरह रहते हैं वहाँ पे, और तुम्हारी वो कजन खाला सकीना वो भी तो रहती है ना। हाँ, और तुम्हारा मामा भी तो इधर ही रहता है ना। मामा सिर्फ यहीं पे चौधरी बना फिरता है। एक दफा हम कराची चले गए ना, उसकी मजाल नहीं होगी हम पे हक जमा सके। कराची जाने के पैसे कहाँ से लाएंगे ये बताओ? जो झुमके रखे वो बेच देते हैं, शुरू में उससे गुजारा हो जाएगा और फिर मैं नौकरी भी तो करूंगी। गुड्डू, गुड्डू बेटा, गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू शाबाश बेटा। मैं फिर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। गुड्डू, ए गुड्डू, गुड्डू, मेरी जान, मेरा बच्चा, गुड्डू। माँ, माँ, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया, क्यों अपनी जान हलकान कर रही हो? गुड्डू और नसीमा तो चले गए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? खा लो कुछ। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, हम अभी मरे नहीं हैं। हाय हाय बेचारी शरीफा, गुड्डू के गम में तो होश ही खो बैठी। जवान जहान तन तनहा लड़की अगर बेआसरा हो जाए तो लोग तो बोटियां तक नोच के खा जाते हैं, बोटियां। बेचारी, इसके तो बुढ़ापे का सहारा भी छिन गया। शौहर तो पहले ही घर से भागा हुआ है। अकेली बेटी की जिम्मेदारी अब हम सब बिरादरी वालों की है। सही कह रही हो बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। आजकल का जमाना तो ऐसा है कि ना तो अपने का आसरा है ना गैरों का। मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द इस बेचारी का कोई ना कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मैं कोई बेचारी नहीं, सुन लें आप लोग सब, और ना ही मेरी माँ बेसहारा। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। आहिस्ता बात करो। सुन लिया तुम सबने क्या कह रही है ये, कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, और पढ़ाओ अपनी बेटियों को और तालीम दिलाओ। मैं तो शरीफा से पहले ही कहती थी कि ना भेजो इसको स्कूल कॉलेज, ना दिखाओ उसकी शक्ल। 4 जमातें पढ़ने के बाद लड़की का किरदार भी खराब हो जाता है और अकल भी। खबरदार जो मेरे किरदार पे एक लफ्ज भी बोला तो
बेशरम, ज़बान चलाती है सबके सामने। हाँ? ये सिखाया तुझे तेरी तालीम ने? अरे मैं तो कहती हूँ उसके गले में पट्टा डाले, हम सबको कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ेगी, जबान दराज। बहुत हो गया अमित भाई, आपकी सगी भांजी है इसलिए इतना बर्दाश्त किया। अगर बिरादरी की कोई और लड़की इस तरह की हरकत करती ना तो उसे जमीन में जिंदा गाड़ देते। अब क्या करें, अगर इसको खुली छूट दे दी ना तो बिरादरी की औरतों पे खराब असर पड़ेगा। कल को वो भी उठ कर हमें जूते मारेंगी। एक ही हल है इस बात का, उड़ने से पहले चिड़िया के पर काट देते हैं। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है अमित भाई। कल सुबह मौलवी साहब को बुलाकर बख्तावर का निकाह अपने रज्जू के साथ पढ़वा देते हैं। सर पर वाली वारिस होगा तो पर नहीं मार सकेगी बख्तावर। मगर वो तो झल्ला है भाभी। झल्ला है तो क्या हुआ, मर्द तो है ना। और फिर इस बदजबान का तौक और कौन अपने गले में डालेगा। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ मैं? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमीद भाई, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। लाओ भाई लाओ लाओ जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मुबारक, खैर मुबारक। किस बात की मुबारक? आज से तो मेरे रज्जो की मंग है, कल तेरा निकाह उसके साथ कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाओ भाई लाओ, मिठाई तो खिलाए। यही बिरादरी का फैसला है बख्तावर। ये तेरा नेक। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही मेरी बहू। अल्लाह मेरी बहू। कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा, कुछ है यहाँ जल के बुझा है धुआं सा। चल के जहाँ हूँ मैं रुका है कुआं सा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं। थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे, मुर्शिद रे मुझे मुझसे मिला दे। मुर्शिद रे थोड़े पर्दे हटा दे। मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। ये रही टिकट्स, ये फोन रखो, ये कुछ पैसे भी हैं, काम आएंगे। इतना सब कुछ हमारे लिए, मैं किस मुंह से? सिर्फ तुम्हारे लिए। कराची जाकर पढ़ लिख कर कुछ बनकर वापस आना तो चुका देना एहसान। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वक्त नहीं है, मुझे डर है कोई तुम लोगों को ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए। गाड़ी जाने वाली है, गाड़ी में बैठ जाओ। और हाँ, कराची का पता है ना पास? हाँ, माँ की कज़न है खाला सकीना, उनके घर का भी पता है, फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। मैं निकलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखो। खुदा हाफिज। आहद, आहद, इस हलचल में अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है। ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से। कभी उड़ा कभी मुड़ा, किसी से ना जुड़ा। खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं। थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहाँ। मुर्शिद रे कोई ऐसी दवा दे। मुर्शिद रे मुझे मुझसे मिला दे। मुर्शिद